अच्छा जी, अब हम देखते हैं, जैसे कल हमने पास्ट पेपर्स देखे थे, अकॉर्डिंग टू हमारा जो क्वेश्चन कल वाला था, आज वाले पास्ट पेपर्स में देखते हैं कि हम क्या। अब यहाँ पे देखें, ये आया हुआ, हाउ डज मॉडर्न ट्रेजेडी इश्यूज ऑफ ऑर्डर एंड एक्सीडेंट। सिर्फ आपने मॉडर्न ट्रेजेडी के बारे में बताना है और कॉन्टेम्पोरेरी आइडियाज कि उसमें वो ऑर्डर और एक्सीडेंट को वो कैसे लिखता है, देखता है। तो आपने सिर्फ ऑर्डर एंड एक्सीडेंट के ही बारे में लिखना है। उसके बाद है फिर, by a change of dramatic view, we have to look not only at the isolated experience of martyr, but at the social process of martyrdom. How does the statement point that departure bridges from classical notion of tragic hero and tragic experience? किस तरीके से वो इस martyrdom को देखता है? Tragedy is not what happens to the hero, but happens to the hero. ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना आपका, इसी का एक तो कॉन्टेम्पोरेरी आइडियाज में हमने काफी कुछ देखा कि किस तरीके से हम हीरो की डेथ को लेते हैं, ठीक है, ये आ गया डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो, ठीक है, किस तरीके से, और इररिपरेबल एक्शन एंड इट्स कनेक्शन विद द डेथ, एक तो इन दो का कॉम्बिनेशन आ गया। दूसरा आपको इन्हीं नोट्स में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो दिखाया था कि हाउ डज विलियम ट्रेस द रैंक ऑफ ट्रेजिक हीरो फ्रॉम क्लासिकल टू मॉडर्न टाइम। ये तो रैंक ऑफ द हीरो की बात आ गई, लेकिन अभी वो पूछ रहा है कि किस तरीके से उसकी जो मार्टायरडम है वो किस तरह से होती है, वो किस तरीके से, कि ट्रेजेडी इज नॉट व्हाट हैपेंस टू द हीरो बट व्हाट हैपेंस थ्रू द हीरो, इसको आप कैसे देखेंगे। तो वो मैं आप लोगों को बता रही थी कि दैट इज बेसिकली, ये जो आज हमने ट्रेजेडी एंड कंटेम्पोरेरी आइडियाज पढ़े हैं, इसका जो है ये जो 2 पॉइंट्स है ना आपके, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो एंड द इररेपरेबल एक्शन, ठीक है। और इसके अंदर आप देखें कि नीचे अगर हम आ जाएं, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो, आप वो मेरे वाले नोट्स खोलिएगा आज, उसमें ये ना बहुत डिटेल लिखा हुआ, ठीक है, कि किस तरीके से वो जो है मार्टायरडम होती है और वो किस तरीके से ये सारा प्रोसेस होता है। अच्छा, उसके बाद है द अरिस्टोटलियन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी। ये बेटा मॉडर्न ट्रेजेडी जो हमारा एक क्वेश्चन रह गया है, ये वो आ जाएगा कि अरिस्टोटल और उसमें दोनों में क्या फर्क था, मॉडर्न और उसमें, रेमंड विलियम का जो ऑब्जर्वेशन थी इस रिगार्ड में। फिर उसके बाद कल्चर एंड ट्रेजेडी, ये भी बेटा कल आपको सॉल्व असाइनमेंट इसकी मैंने दे दी थी, उसको एक दफ़ा नोट्स खोल के पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगेन, tragic action in its deepest sense is not the affirmation of disorder, but its experience, its comprehension and its resolution. Tragic action जो है अगर deepest sense में देखा जाए तो वो affirmation of disorder नहीं है, बल्कि experience है, its comprehension and its resolution. अब वो जो order and accident है ना बेटा, इसके अंदर वो आना है, ठीक है। ट्रेजेडी एंड कॉन्टेम्पोरेरी आइडियाज में जो ऑर्डर एंड एक्सीडेंट है उसी को आपने इन डिटेल लिखना है, कि वो जो है फॉर्मेशन ऑफ डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि क्या है, एक्सपीरियंस है, उसकी कॉम्प्रीहेंशन है और इसका जो है रेजोल्यूशन है। लेकिन वो पूछ रहा है डिस्कस इन द लाइट ऑफ रेमंड विलियम मॉडर्न ट्रेजेडी। मॉडर्न ट्रेजेडी से जहाँ जहाँ आप जो है ये डिसऑर्डर, अफर्मेशन ऑफ डिसऑर्डर देखते हैं, आपने वहाँ वहाँ से वो पॉइंट्स उठा के इस क्वेश्चन के अंदर ऐड कर जाना है। उसके बाद है वाई इन रेमंड विलियम व्यू ग्रीक ट्रेजेडीज यूनिक। ये तो हमने हमारा कल से रिलेटेड था। रेनेसेंस ट्रेजेडी कल के जो है टॉपिक से रिलेटेड था। ये भी ट्रेजेडी यानी कि ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन से रिलेटेड है। ग्रीक ट्रेजेडी भी ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन से रिलेटेड है। उसके बाद जो है सेक्युलर ट्रेजेडी भी ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन से रिलेटेड है। उसके बाद है, how would you agree Raymond Williams has successfully value of tradition in writing tragedy even in modern times? Modern times से वही tragedy and tradition जो है ये इसके अंदर वही आना है कि modern times में हम tragedy कैसे लिखते हैं। अच्छा, what are the Raymond views regarding culture and tragedy? वही tragedy and tradition, culture basically tradition को कहते हैं। अगेन अफर्मेशन ऑफ डिसऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर एंड एक्सीडेंट वाला, उसी के ऊपर आप अपना ज्यादा करेंगे। उसके बाद है क्रिटिकली एनालाइज सम ऑफ मेजर आर्गुमेंट्स प्रेजेंटेड इन विलियम ट्रेजेडी।
कुछ मेजर आर्गुमेंट्स जो कि विलियम की मॉडर्न ट्रेजेडी में जो है प्रेजेंट है, आपने वो बताना है, ठीक है। और मॉडर्न ट्रेजेडी का जो क्रिटिकल व्यू है, जो आपकी जहांगीर क्राइम सीरीज में लिखा है, उसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, दैट इज मोर देन एनफ। उसके बाद है विलियम सीज ट्रेजेडी बोथ इन टर्म ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशन एंड इन रिलेशन टू ट्रेजेडी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन, कि वो लिटरेरी ट्रेडिशन और मॉडर्न रेवोल्यूशन के तौर पे देखता है, डिसऑर्डर भी, एंड ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस भी। वो ऑर्डर डिसऑर्डर की बात भी करता है और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस की भी बात करता है। तो वो जो है अब इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले आप लिटरेरी ट्रेडिशन को, ठीक है, उसको शो करेंगे कि लिटरेरी ट्रेडिशन क्या थी, यानी कि ट्रेजेडी एंड कॉन्टेम्पोरेरी आइडियाज एंड इन रिलेशन टू ट्रेजेडी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन। और फिर ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन से थोड़ा सा आप लेंगे कि वो किस तरीके से ट्रेडिशन की बात करता है, कि वो पास्टनेस ऑफ पास्ट से भी रिलेट करता है, और वो कहता है कि हमारा प्रेजेंट जो है वो पास्ट से हमारा जो प्रेजेंट है वो तो पास्ट उसको चेंज कर सकता है, यानी कि वो रिलेट है प्रेजेंट पास्ट के साथ, लेकिन हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, पास्ट ट्रेडिशन को चेंज नहीं कर सकते। तो ये मेन जो इसके अंदर आना, थोड़ा सा आप ट्रेडिशन के को रिलेट करने के बाद मेन जो इसका बाकी सारा क्वेश्चन जो है ना वो आपका यही है, ट्रेजेडी एंड कंटेम्पोरेरी आइडियाज। फिर वो मॉडर्न सोसाइटी की कौन सी है, वो इसका कंटेम्पोरेरी आइडियाज है ऑफ रेवोल्यूशन एंड डिसऑर्डर एंड टू इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस यही है कि वो डेथ को किस तरह से देखता है, वो हीरो को कैसे परसीव करता है, वो जो है ऑर्डर एंड एक्सीडेंट्स को कैसे देखता है। तो ये सारे क्या है, एक इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस है, और ये आपने इन रिलेशन टू मॉडर्न ट्रेजेडी बताना है। उसके बाद है मॉडर्न ट्रेजेडी इज व्हाट हैपेंस टू द हीरो बट व्हाट हैपेंस थ्रू हिम। अगेन ट्रेजेडी एंड कंटेम्पोरेरी आइडियाज कि क्या व्हाट हैपेंस टू द हीरो बट व्हाट हैपेंस थ्रू हिम। अच्छा, इसके अंदर देखें कि ये जो अभी कल हमने आखिरी क्वेश्चंस करना है ना, क्वेश्चन करना है कि व्हाट हैपेंस थ्रू हिम, उसमें हम जो है 6 जो है रेफरेंसेस पढ़ेंगे अबाउट जो ब्रेचेट ने रेमंड विलियम ने ब्रेचेट को सपोर्ट करते हुए दिए थे। तो वो हम पढ़ेंगे, तो फिर हम इसको थोड़ा सा मजीद देखेंगे कि व्हाट हैपेंस थ्रू द हीरो, क्योंकि ब्रेचेट ने जो है अपने 6 जो ड्रामाज हैं उनकी बात की थी, और उसने बताया था कि किस तरीके से एक जो हीरो है वो एंट्रैप हो जाता है एक सोसाइटी में, और फिर उसके साथ क्या होता है। फिर हाउ डू यू एग्री एलिजाबेथन ड्रामा इज थॉरली सेक्युलर, ठीक है, ये हमने अभी कल ही देख लिया था। फिर वो कहता है कि एंड इट्स इमीडिएट प्रैक्टिस बट अनडाउटली रिटेन अ क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट। मैंने आपको कल भी बताया था ये एलिजाबेथन ड्रामा या रेनेसेंस एक ही चीज है। उसके बाद वो क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस किस तरह से रिटेन करता है, क्योंकि उसके अंदर पोइटिक जस्टिस था। तो एक बहस छिड़ गई थी कि डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो मोरालिटी प्ले है या ट्रेजेडी है, ठीक है। उसके बाद है हाँ, there is no justice in external law, but there is hurt and revenge, exposure and hatred, a simply human struggle. ये emphasis of evil जो है on जो tragedy and contemporary ideas के अंदर जो हमने देखा है कि emphasis of evil में क्या है, ठीक है। evil हमने क्या देखा था, उसके अंदर hurt, revenge और pride, ये सारी चीजें जो है वो कहता है there is no justice in the external law, कि इंसान बाय नेचर गुड और बैड नहीं है। हमने यही पढ़ा है अभी एम्फेसिस ऑफ इवल में, बल्कि वो जो है एक सोसाइटी होती है जिसके अंदर वो एंट्रैप हो जाता है और फाइनली उसका डाउनफॉल होता है। तो इट इज देयर इज हर्ट, रिवेंज, एक्सपोजर एंड हेट्रेड, अ सिंपल ह्यूमन स्ट्रगल, एक सिंपल ह्यूमन स्ट्रगल है विद रेफरेंस टू रेमंड विलियम कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी। उसके बाद 2019 है द कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड द फोर्सेस दैट डिस्ट्रॉय हिम। ये जो है ट्रेजेडी एंड कंटेम्पोरेरी आइडियाज, ठीक है, उसमें स्पेशली ऑर्डर एंड इंसिडेंट्स भी आएगा, एक्सीडेंट सॉरी, लेकिन कन्फ्लिक्ट बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड फोर्सेस दैट डिस्ट्रॉय हिम, वो जो डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो है ना, एक्चुअली वो आपने बताना है कि किस तरीके से एक कन्फ्लिक्ट है बिटवीन द इंडिविजुअल और जो फोर्सेस उसको डिस्ट्रॉय करती है। क्या क्या फोर्सेस उसको डिस्ट्रॉय करती हैं, अभी हमने ट्रेजेडी एंड कंटेम्पोरेरी आइडियाज में पढ़ा कि उसके अंदर हमने डेथ ऑफ द हीरो, डिस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि हीरो जो है वो एंट्रैप हो जाता है एक सोसाइटी के अंदर, और फिर एम्फेसिस ऑफ इवल भी होता है उसके साथ,
तो दैट इज दीज आर द फोर्सेस जो कि एक हीरो की डिस्ट्रक्शन में अपना रोल प्ले करती हैं। उसके आगे देखिएगा। अच्छा खैर, ये बेटा सारे पॉइंट्स हैं, आगे ये मैंने कल आपको सारे शेयर कर दिए थे, इनको आप लोग एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा कि ऑर्डर एंड एक्सीडेंट जो है वो क्या होता है। ये थोड़ा सा ब्रीफ व्यू दिया हुआ था कल वहाँ, आपको ये सारे बेटा एक दफ़ा इन ब्रीफ व्यूज को जो है ना आप पढ़ लीजिएगा कि किस तरीके से मिडीवल ट्रेजेडी क्या होती है, ऑर्डर एंड एक्सीडेंट क्या होते हैं। ये देखिए, ऑर्डर इज अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स दैट आर एसेंशियल फॉर accomplishment of a tragedy. If it's the system laid down by specific society in a specific age and culture, when these beliefs are violated by man, then order becomes disorder. ठीक है, जो इडिपस रेक्स है उसने उसके कल्चरल बिलीव्स जो है एक्चुअली उसको डैमेज किया था, तो वो ऑर्डर डिसऑर्डर हो गया। वो प्रोफेसीज जो है उसने उनका मजाक उड़ाया था, गॉड्स एंड गॉडेसेस का मजाक उड़ाया था। और फिर क्या हुआ, उस ट्रेजिक हीरो को यानी कि इडिपस रेक्स को हैज टू फेस हिज डिक्लाइन और ट्रेजेडी। इस वजह से, क्योंकि उसने ऑर्डर को डिसऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया था, इस वजह से उसकी ट्रेजेडी हुई थी। तो देन ही विल अटोन फॉर दैट डिसऑर्डर, उसको उस डिसऑर्डर की सजा मिली थी। ठीक है, तो ऑर्डर एंड एक्सीडेंट के अंदर सबसे पहले आप ऑर्डर को डिफाइन करेंगे कि ऑर्डर क्या होता है, और एक्सीडेंट को बेटा बहुत बाद में ले आइएगा, क्योंकि एक्सीडेंट इज बेसिकली एक, मतलब मैं एक बीइंग एन ऑडियंस, ठीक है, मैंने कहा ना कि मैं एक रोड पे जा रही हूँ, रोड पे चलते हुए मैं एक एक्सीडेंट को देखती हूँ और मैं फॉर द टाइम बीइंग मैं उसको देखूंगी, फिर मैं वहां से गुजर जाऊंगी। लेकिन एक ट्रेजेडी के अंदर क्या होता है, हम एक प्रॉपर ऑर्डर देख रहे होते हैं जिसको हीरो वायलेट करता है। अब मुझे तो नहीं पता वो जो एक्सीडेंट हुआ है वो क्यों हुआ है, ड्राइवर की गलती थी या रिक्शे वाले की गलती थी, और फिर उनको कितना डैमेज हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, तो दैट इज जस्ट अ शॉक। ठीक है, एक शॉकिंग पोजीशन में होते हैं हम, थोड़ी देर बाद हम फिर वही बेहोश होके इधर उधर चले जाते हैं, ऐसे ही है। लेकिन जब हम एक प्रॉपर ट्रेजेडी देख रहे होते हैं, हम उसके उस वो जो है उसमें इवेंट्स क्रिएट हो जाते हैं। इवेंट्स जो है वो उसका ऑर्डर बनाते हैं। ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, उसका रिफाइंड कल्चर होता है कि वो उस एज के कल्चर को अगर हीरो डिस्टर्ब करता है तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू डिसऑर्डर। जब वो डिसऑर्डर करता है, यानी कि जैसे इडिपस रेक्स ने उन प्रोफेसीज को निगेट कर दिया था, उसका मजाक उड़ाया था, टेरिसियस को उसने ब्लेम कर दिया था, तो फाइनली क्या हुआ कि वो सारा कुछ उसके अगेंस्ट हो गया। तो देन ही विल अटोन फॉर द डिसऑर्डर। अब उसको उस डिसऑर्डर की सजा मिली एंड इट विल अगेन बिकम ऑर्डर, और फिर वो अगेन जो है वो फिर ऑर्डर बन गया। दिस इज अ साइकिल दैट विल with the punishment of tragic hero, the disorder again returns to order. तो ये ऑर्डर एंड डिसऑर्डर आपस में क्या होते रहते हैं, जो है मतलब लाइक एक सर्कल है जो कि चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद नाउ वी हैव टू कंसीडर व्हाट काइंड ऑफ ऑर्डर इज कंपल्सरी फॉर ट्रेजेडी। अब कौन सा ऐसा ऑर्डर है जो कि एक ट्रेजेडी के लिए कंपल्सरी है? Well, friends, as you know that every society has its own culture, rituals, and religious beliefs. So the concept of order is varied from society to society and age to age. The order of Greek tragedy was mythological gods. ठीक है, अगर हम पुरानी ग्रीक ट्रेजेडी की बात करें तो वो क्या है, वो mythological thoughts हैं. Their violation was disorder and hero. उनका जो violation है वो disorder और hero है, जो कि was punished then, जिनको बाद में पनिश करता है। अब देखिए यहाँ पे भी तो डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो की ही बात हो रही है, ट्रेजेडी की बात हो रही है, जो कि ऑर्डर एंड डिसऑर्डर की वजह से उसको पनिश करता है। इडिपस इन इट्स फाइनेस्ट एग्जांपल, और इडिपस रेक्स इसकी फाइनेस्ट एग्जांपल है। इसी तरीके से अगर हम मिडीवल में ऑर्डर को देखें, अभी देखिए ऑर्डर एंड एक्सीडेंट की बात हुई और उसमें आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर बनाना है, तो बेटा ये उस लॉन्ग आंसर के कुछ पॉइंट्स हैं, उनको जरूर आज खोल के देखिएगा। आपके उन नोट्स में सारा कुछ है, अगर आप उन नोट्स को गौर से पढ़ लेंगे जो कल मैंने कंपाइल किए हैं, बेटा एक एक चीज मैंने उसके अंदर ऐड कर दी, जो इम्पोर्टेंट चीजें थी सारी मैंने उसके अंदर सोच के उसके अंदर डाल दी हैं, आप देख लीजिएगा। अब देखिए इन मिडीवल ट्रेजेडी ऑर्डर क्या होता है। अभी आप सारे यही सोच रहे होंगे मैम ऑर्डर एंड एक्सीडेंट तो एक पैराग्राफ है, उसको लेंथी कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अब क्या है, आप लोगों ने इसको देखना है कि किस तरह से इन मिडीवल ट्रेजेडी ऑर्डर वाज मेटाफिजिकल रादर देन रिलीजियस। कि अगर हम मिडीवल ट्रेजेडी में देखें, अभी तो हमने किसने बात की, ऑर्डर एंड एक्सीडेंट की, कि ऑर्डर बेसिकली होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। अगर हम मिडीवल ट्रेजेडी में देखें तो फिर क्या ऑर्डर क्या होता है।
द ऑर्डर वॉज मेटाफिजिकल रादर देन रिलीजियस। उस वक्त का जो ऑर्डर था वो मेटाफिजिकल था रादर देन रिलीजियस। इन सेक्युलर ट्रेजेडी द ऑर्डर इज पोएटिक जस्टिस, in which if a person does good he will be rewarded, if he does bad he is punished. There is no concept of religion in secular tragedy, so this concept of order and disorder, then there is concept of accident. फिर ये बेटा बेसिकली कॉन्सेप्ट है ऑर्डर और डिसऑर्डर का। अब वो जो आपका ट्रेजेडी एंड कंटेम्पोरेरी आइडियाज है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसकी हमने क्या किया था, ऑर्डर एंड एक्सीडेंट। अब ये मैंने आपको ऑर्डर सारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब लेट्स सी व्हाट इज द एक्सीडेंट, कि एक्सीडेंट क्या होता है। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सीडेंट। अब हम देखते हैं कि एक ट्रेजेडी के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सीडेंट क्या होता है। Well, some people says that those who argue for modern tragedy said that road accident and disasters are mischievous accident as order. ये तो बेटा एक मिस्चीवियस एक्सीडेंट है ना। अच्छा जी, रोड के ऊपर एक, मैंने जैसे पहले भी आपको एग्जांपल दी, एक एक्सीडेंट हो गया, वो तो भाई एक्सीडेंट है जो एक इंसान को शॉकिंग पोजीशन में डाल देता है एंड दैट्स ऑल। they say in accident, disaster and sudden death there is no fixed social order। अब उसमें कोई फिक्स सोशल ऑर्डर नहीं है। हमें नहीं पता कि एक बंदा था वो रॉन्ग वे से जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया था, या रिक्शे वाले का कसूर था या गाड़ी वाले का कसूर था। सो देयर इज नो ट्रेजेडी। ट्रेजेडी क्या होती है? ट्रेजेडी इज नॉट व्हाट हैपेंस टू द हीरो बट व्हाट हैपेंस थ्रू हिम। हम उसके थ्रू क्या मैसेज लेते हैं, किस तरीके से वो ऑर्डर एंड डिसऑर्डर को वो मतलब खत्म करता है, और ये सारी चीजें जो है। तो अब अगर हम देखें तो एक चीज बेटा आपने यहाँ पे जरूर डालनी है कि विलियम कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी इज मॉडर्न एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग अ मार्क्सिस्ट क्रिटिक, as he himself admit that tragedy cannot be confined to death of kings and princes but it's more general and more personal। ठीक है, वो मोर जनरल और मोर पर्सनल की बात करता है, वो वो इसके अलावा बात नहीं करता। इसी तरीके से बेटा ट्रेजेडी एंड कॉन्टेम्पोरेरी आइडियाज के अंदर आप लोगों ने ये सारी चीजें बयान करनी है। अब देखिए ना, कल वाला हमारा हो गया ग्रीक ट्रेजेडी, वो कि वो यूनिक है, कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन मॉडर्न टाइम। ये खैर ये हमारा कल वाला था। आज वाले में जो मेन पॉइंट्स जो है वो ऐड होने थे तो वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये देखें टॉपिक नंबर 2 मैंने जो दिया हुआ आपको। Aristotle says that tragedy is result of hamartia. Raymond Williams says that tragedy is result of political system। अब देखिए दो व्यूज आके, एक अरिस्टोटल ने कहा था ट्रेजेडी क्या है, वो रिजल्ट ऑफ हमार्शिया, लेकिन रेमंड विलियम ने कहा था नहीं, ये तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है ट्रेजेडी उसका रिजल्ट है। अरिस्टोटल सेज ट्रेजेडी इज मैटर ऑफ मोरालिटी, जबकि रेमंड विलियम क्या कहता है, ट्रेजेडी इज नाउ अ मैटर ऑफ मेटाफिजिकल देन मोरालिटी। वो मेटाफिजिकल देन मोरालिटी की बात करता है। अब ये कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप ये पॉइंट्स उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर वो क्या कहता है, रेमंड विलियम डिस्कसेस ऑल पीरियड्स इन लिटरेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग प्रेफरेंसेस इन ट्रेजेडी ऑफ दैट टाइम। उस वक्त की जो ट्रेजेडी थी उस वक्त दौर की, वो उनके चेंजिंग प्रेफरेंसेस की बात करता है। ही कंक्लूड दैट कांसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी इज चेंज विद द चेंज इन कन्वेंशन एंड वैल्यूज। वो कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी जो चेंज होता है इन कन्वेंशन विद द कॉन्सेप्ट चेंज एंड कन्वेंशंस एंड वैल्यूज, ये ऑर्डर एंड एक्सीडेंट में भी आप ऐड कर सकते हैं। It should be changed according to time and not blindly followed, because the beliefs and preferences are changed now. People no longer believe in fate like past. Every individual mean for himself. Tragedy does not need response to occur, etc. People जो है वो believe नहीं करते in fate like past. Past tragedies में, Greek tragedies में लोग fatalistic थे, वो fate पे believe करते थे, वो कहते थे इंसान जो है fate के हाथों मारा जाता। ठीक है, लेकिन मॉडर्न में ऐसा नहीं है। हम लोग जो है ना, हम ज्यादा अक्लमंद हैं, दिमाग बहुत इस्तेमाल करते हैं, अकल बहुत इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हमेशा कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। हाँ जी जनाब, हो गया। अब ये यहाँ तक अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन बेटा, एनीथिंग। बेसिक टॉपिक था वो था ट्रेजेडी एंड कॉन्टेम्पोरेरी आइडिया। उसके अंदर हमने वो ट्रेजेडी एंड कॉन्टेम्पोरेरी आइडियाज जो हैं दो हिस्सों में हम डिवाइड कर, सॉरी चार हिस्सों में उसने बात की थी। उसने कहा था ऑर्डर एंड एक्सीडेंट का, फिर उसने डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो की बात की थी, फिर उसने इररिपरेबल एक्शन की बात की थी और उसका कनेक्शन विद डेथ, कि डेथ ऑफ हीरो कैसे होती है और हम उससे क्या जो है वो एक मीनिंग जो है वो लेते हैं। और फिर एम्फेसिस ऑन एवल, ठीक है, एम्फेसिस ऑन लिखा हुआ है, एम्फेसिस ऑफ एवल, ठीक है, एम्फेसिस ऑन एवल या ऑन एवल करने, ये भी ठीक है कि किस तरीके से एक कैरेक्टर जो है उसके ऊपर एम्फेसिस किया जाता है कि
हम ये कहते हैं कि कोई भी इंसान बाय नेचर इवल और गुड होता है, लेकिन रेमंड विलियम ये नहीं कहता। अब आप गौर से देखें, अभी जो पास्ट पेपर आपको गो थ्रू कराने का मकसद ये था कि क्वेश्चन इन 4 में से आए हुए थे। अगर तो आता है ट्रेजेडी एंड कंटेम्पोरेरी आइडियाज, कहीं भी नहीं लिखा हुआ था। एक जगह लिखा हुआ था कि वो उसका जो कॉन्सेप्ट है, अच्छा उसने ट्रेडिशन की भी बात की हुई है, और फिर वो मॉडर्न ट्रेजेडी की कंटेम्पोरेरी आइडियाज की बात करता है, लेकिन उसके अंदर जी उसने डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो की बात की हुई है और उसने ऑर्डर एंड एक्सीडेंट की बात की। ठीक है, इस तरह से वो 2-4 चीजें लेके वो आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करता है कि रादर स्टूडेंट को कुछ आता भी है कि नहीं आता। तो उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था ऑर्डर एंड एक्सीडेंट का। अब नोट्स में या कोई भी आप बुक उठा के देख लें, इवन आप करंट नोट्स उठा के देख लें, अगर आप ऑर्डर एंड एक्सीडेंट देखेंगे तो बेटा वो जस्ट एक छोटा सा पैराग्राफ है, यहाँ पे 25 नंबर का आया हुआ है। अब आप ऑर्डर एंड एक्सीडेंट को कैसे एवेल्युएट करेंगे? ठीक है, तो इट मीन्स ये हुआ, मैं आपको यही चीज बता रही थी कि ये जो ऑर्डर एंड एक्सीडेंट है, इसके ऊपर 3 दफा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बाकी डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो, इररेपरेबल एक्शन, एम्फेसिस ऑन इवल, अक्सर क्वेश्चन इन 3 में से मिलके आता है, लेकिन कनेक्टेड वो ऑर्डर एंड एक्सीडेंट के साथ ही होता है कि एक हीरो सबसे पहले जब वो डिसऑर्डर करता है, यानी कि वो जो गिवन कल्चर होता है उसके अगेंस्ट जाता है, तो उसका डाउनफॉल होता है। नंबर 2, डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो कैसे होती है, प्रीवियस कैसे होती थी, पहले कैसे होती थी, अब कैसे होती है। ठीक है, तो डेथ, वो कहता है भाई डेथ हो जाना यही खाली नहीं होता, इससे आगे भी जो है व्हाट हैपेंस टू द हीरो, ट्रेजेडी इज नॉट व्हाट हैपेंस टू द हीरो बट व्हाट हैपेंस थ्रू द हीरो। फिर वो इररेपरेबल एक्शन और उसका कनेक्शन विद डेथ की बात करता है कि भाई क्या वो जो ऐसे एक्शन जो कि इररेपरेबल, क्या डेथ जो है हीरो हो जाना वो मतलब ऐसी चीज है कि उसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। वो कहता है नहीं, ये तो पुराना आइडिया था, अब नए दौर का आइडिया जरा कुछ और है कि आप जो है उससे बहुत सारे मीनिंग्स लेते हैं, आप सोसाइटी के अंदर को चेंज करते हैं। फिर एम्फेसिस ऑन इवल, एम्फेसिस ऑन इवल में वो बताता है कि अगर फॉर एग्जांपल इडिपस रेक्स है तो उसके अंदर प्राइड था, उसकी एरोगेंस थी, ये उसका इवल, ये उसकी इवल नेचर थी। ठीक है, और वो इर्द गिर्द के माहौल की वजह से इतना प्राउड हो गया था क्योंकि वो तो किंग था, तो उसके अंदर एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आया था। इसी तरह अगर हम ओथेलो को देखें तो उसकी जेलसी, दैट इज एम्फेसिस ऑन इवल। एक गुड कैरेक्टर के अंदर अगर एक जेलसी आ रही है, वाई जेलसी, क्योंकि वो एक सर्कमस्टांसेस के अंदर एंट्रैप हो गया, वेनिस की एक लड़की के साथ उसकी शादी हो जाती है जो इंतहा की खूबसूरत होती है, वहां के वजीर की बेटी होती है, और एक काले हबशी के साथ उसकी शादी होगी, तो एक्चुअली वो कुछ सिनेरियो ऐसा बन गया कि ऑटोमेटिकली वो जो है जैसे कहना चाहिए उसको इवल उसके अंदर आ गया। तो इंसान जो है वो प्रोन टूवर्ड्स इवल है। ठीक है, जब भी उसको खुशी मिलती है, गम मिलता है, सबसे पहले हम, गम मिलता है तो हम दाढ़ी मारने शुरू कर देते हैं, सबर का दामन छोड़ देते हैं, और खुशी मिलती है तो एक्चुअली हम एरोगेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज द एम्फेसिस ऑन इवल कि इंसान जो है उसकी जो नेचर है वो प्रोन टुवर्ड्स इवल है। आप जितने मर्जी गुड हो जाएं, आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होती है, और बाज़ औक़ात हमारे कुछ अमाल ऐसे होते हैं वो हमारे बाकी नेकियों पे भी पानी फेर देते हैं। ठीक है, और बात फिर वही हो जाती है ना कि एक नेकी कई नेकियों के दरवाजे खोल देती है, और एक बुराई कई नेकियों के दरवाजे बंद कर देती है और बुराई के दरवाजे खोल देती है, और एक नेकी कई बुराइयों के दरवाजे बंद करती है और कई अच्छाइयों के दरवाजे खोल देती है। तो दैट इज बेसिकली अ चेन सिस्टम। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई। अब समझ आई फातिमा, क्लियर हो गया? यस मैम। मैम कल जो अगर क्वेश्चन पढ़ाएंगे वो ओवरऑल होगा ना, इसका जनरल जो क्वेश्चन है? कल का क्वेश्चन बेटा वो ट्रेजेडी वाला है जो आप लोगों का अरिस्टोटल और मॉडर्न ट्रेजेडी। मैं साथ साथ आपको पास्ट पेपर इसलिए रिपीट कर रही हूँ, कल भी मैंने पास्ट पेपर रिपीट किया था, आज भी किया था, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड आते हैं। तो कल वाला मैंने पास्ट पेपर रिपीट करने का मकसद ये था ताकि आपको कल के लेसन से रिलेटेड पास्ट पेपर समझ आ जाए कि इस तरह से घुमा के पेपर आना है। क्योंकि आप लोग शायद इसको टॉपिक वाइज कंसीडर कर रहे होंगे कि जी ये एक ऐसे है, उस ऐसे के कितने हिस्से ये आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से आए। और यकीन जानिए अगर आप कॉन्सेप्ट बेस पे करें ना, रेमंड विलियम करना कोई मुश्किल काम नहीं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अभी आप देखें ना, अभी इकरा ने कितने अच्छे आंसर्स किए, और माशाल्लाह कल उसने असाइनमेंट किया, उसने बड़ी और क्रिटिसिज्म में कोई आपने बहुत लंबा नहीं लिखना होता, अगर आप कॉन्सेप्ट ही क्लियर करके लिख देना
तो आपके मार्क्स आ जाते। आपने 1000 वर्ड्स 800 to 1000 वर्ड्स पूरे करने हैं बस, और सिर्फ उसके अंदर अंदर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, तो आपका पेपर सॉल्व हो जाता है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आया तो जरूर कीजिएगा। और कोई क्वेश्चन किसी का? एनीवन एल्स क्लास?